Hello everyone, welcome to BPSC Main Map, your one-stop destination for clear, concise and visually driven study resources for बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम। तो आज बीपीएससी ने एक पेपर कंडक्ट करवाया था जिसका नाम था डीएसओ। बीपीएससी डीएसओ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, उसी का पेपर का हम लोग फुल सोल्यूशन देखेंगे जो कि सटीक आंसर होगा, लगभग उसके आंसर से मैच करेगा ये। और ये स्टैटिकल ऑफिसर का था, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिकल ऑफिसर का ये डीएसओ है। तो इसमें हम पहला जो क्वेश्चन है इसमें रीजनिंग का था, 10 क्वेश्चन मैथ से थे। ठीक है, तो उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है देखो हमने इसका सलूशन बना रखा है, आप एक बार पढ़ोगे, आसान है, इसका आंसर ए आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो 54 माइनस 40 करोगे तो 14 आएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 56 आएगा। तो डिफरेंस गुने 4, डिफरेंस गुने 4, तो इसका डिफरेंस 8 गुने 4 करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर डी। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका पूछ रहा है कि डिजिट जो है यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। तो इसका देखते हैं 3 का, वही फोर्थ ऑर्डर वाला जो रूल लगाते हैं, तो 3 आता है, इसका 5, इसका 4, तो 20 या 60, तो 60 में यूनिट डिजिट क्या है, तो 0 है। तो आंसर इसका बी हो गया। इसमें देखेंगे बिहार स्पेशल से 10 क्वेश्चन है, करेंट अफेयर से 30 क्वेश्चन है, हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन है, पॉलिटी से भी 20 है और साइंस से भी 20 है। लगभग बीपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये बीपीएससी के लिए आने वाले 71st के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अब अगला रीजनिंग देखते हैं, ये वाला। इसमें देखो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो, आप प्लस जो है इसमें ये और ये जोड़ दो तो आ जाएगा। फिर इसको 8 इंटू 4 करो, आप प्लस 12 प्लस 7 करो तो ये आ जाएगा 51। ऐसे इसको आप करो 9 इंटू 5 करो, आप प्लस 14 प्लस 4 करो तो ये आपका 68 आ जाएगा। आंसर ए है। इसको भी देखो हमने बनाया है, ट्राई करना, बहुत ही आसान है। इसका आंसर आ जा रहा है क्या, डी 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। बोल रहा है पहला जो 4 डिजिट है उसको हम रिवर्स कर देते हैं, उसके बाद 5 डिजिट को छोड़ करके रेस्ट डिजिट को जो है हम लोग चेंज करते हैं, तो मिडिल वाला डिजिट पूछ रहा है। तो इसका आंसर डब्ल्यू आ रहा है बनाओगे तो। फिर इसका आप देखोगे सुषमा वाला में भी ये ऑक्टागोनल पर सजा के बनाओगे तो रीजनिंग इसका भी आंसर ए आ रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 8, इसका भी आप बी ट्राई करना, देखना इसका बी आंसर आ रहा है, तो ये सी हो गया तो इसका। ठीक है, अब 9 नंबर का देखते हैं। अब इसमें देखो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। इसमें जो देखो 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6, तो इस साइड है। फिर देखो यहाँ 2 + 7 तो 9 होना चाहिए। फिर एक इसका देख लेते हैं, देखो 1 + 2 कितना है, यहाँ 3 है। फिर 2 + 3 कितना है, यहाँ 5 है, तो वही है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 9 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है आउट ऑफ द 5, ये 5 डिजिट दिया हुआ है, बोला है 2 डिजिट का नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन, तो कितना नंबर पॉसिबल है। तो 2 डिजिट का है तो पहला में हम पाँचों का पाँचों रख सकते हैं, और दूसरा में एक तो रख लिए तो 4 बचा, तो 5 × 4 तो कितना आ जाएगा, 20। तो आंसर डी हो गया। अभी देखते हैं इसमें देखो फ्रेंच ओपन, इस बार का जो जितने भी टेनिस का ग्रैंड स्लैम है इम्पोर्टेंट है। तो कोको गॉफ ने जीता है अभी फ्रेंच ओपन। ठीक है, तो इसमें वुमेन का पूछा है तो कोको गॉफ है। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है, देखो ये यूपीएससी टाइप क्वेश्चन, यूपीएससी में भी है, यही पूछा था, यूपीएससी का क्वेश्चन भी है कि यूक्रेन से कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो इसमें आपको चारों है जो यूक्रेन से बॉर्डर शेयर कर रहा है, मैप देख सकते हो, इसका आंसर ए है। उसके बाद हम देखते हैं ये भी देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये किसके किसके बीच में है, तो ये किसको कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ ओमान को, गल्फ ऑफ पर्सिया को। तो आंसर इसका सी है, 1 और 4। अब हम ये देखते हैं इकोवास जो है, नाइजर विच अदर कंट्री अनाउंस देयर विड्रॉल फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर वेस्टर्न अफ्रीका। इकोवास से अभी माली और बुर्किना फासो ये दोनों किया था नाइजर के साथ, तो आंसर इसका डी हो गया। अब हम 2011 सेंसस, देखो सेंसस सब जगह इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको मिलता है, इस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे, आप लोग कंटिन्यू रहना, स्टे ट्यून। तो इसका आंसर चाइल्ड वही 943 होता है, सेक्स रेशियो इंडिया का, चाइल्ड सेक्स पूछा है तो 919 हो गया। बोला नेम ऑफ द इसरो फर्स्ट सोलर मिशन, तो सोलर अभी आदित्य L1 2023 में लॉन्च हुआ था। L1 क्या है, लैग्रेंज पॉइंट है। अभी देखा हम लोग ने कवर किया था कल ही के वीडियो में, नाम सबमिट जो 19वां कहाँ हुआ था, युगांडा कंपाला में।
अभी देखो इजराइल के ख़िलाफ़ जो है जेनोसाइड के ये ICJ में जो है वो अभी जेनोसाइड के ख़िलाफ़ किया था, किसने कंप्लेन वो किया था, एक्शन लिया था इजराइल के अगेंस्ट, तो वो साउथ अफ्रीका था। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो हम लोगों ने ऑपरेशन का एक स्पेशल वीडियो डाला, उसमें सब ऑपरेशन कवर किया है, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर उसको चेक कर लें। तो ऑपरेशन गंगा ये कहाँ का था, ये आपका अफ़गानिस्तान का था ना। देखो ऑपरेशन कावेरी सूडान का था, ऑपरेशन अजय इजराइल का था, इसी से आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो आंसर डी है। अब हम देखते हैं कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल रेन, इसमें आर्टिफिशियल रेन में सिल्वर आयोडाइड, वही आपका फोटोक्रोमेटिक में सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्राइड किस में, तो AgNO3, ये आपका बोटल इंक में यूज होता है, तो ये याद रखेंगे। आकाश तीर जो है ये किसने बनाया है, DRDO ने हेल्प किया है, सब कुछ दिया है, बनाया कौन है, BEL ने किया है। देखो ये फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन्होंने मेंस का 70 का तैयारी किया होगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो उसमें उसका इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हमको इसका फाउंडर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इन्हीं ने कंसीडर, फादर किसको बोला जाता है, जॉन MC कार्थे। एक और क्वेश्चन है जो मेंस में लोग जैसे एजुकेशन पे लिखते हैं, वो वाला क्वेश्चन हम लोग भी देखेंगे आगे। आप देखो इसमें पूछ रहा है नोट अमॉन्ग द रेयर अर्थ मेटल, देखो सब जगह नोट जो मिस किया होगा ना तो वो गलत टिक कर देगा, तो इसका रेडियम आंसर है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। 24 देखते हैं कि नोवो नॉर्डिक्स मैन्युफैक्चरर है ओजेम्पिक का, कि ये क्या है, फार्मा कंपनी का है, तो कहाँ का है ये, डेनमार्क का है। अब हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है, डी कोकेस डिफीटेड बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन दिसंबर 2024 में। 2024 में डिंग लेरेन को हराया था और यंगेस्ट बन गया था, जबकि वो मैग्नस कार्लसन को भी हराया, लेकिन इस बार हराया है, ठीक है। ये 24 वाला पूछा है, इसका आंसर आपका डी होगा। फीडे में वर्ल्ड चैंपियनशिप में वही है। 2025 का फीडे कहाँ होगा, इंडिया में। हु अमंग द फॉलोइंग द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के बारे में पूछ रहा है, तो अयूब खान के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का हुआ था, तो ये तो सही है। इसमें देखो इसमें बोल रहा है कि इंडिया यूज करेगा CGI, मतलब कि चेनाब, झेलम और इंडस को, तो ये पाकिस्तान को दिया था यूज करने के लिए, तो ये गलत है। दूसरा गलत करोगे तो ये आंसर गलत ही हो गया, नन ऑफ द अबव होगा ही नहीं, पहला सही है तो इसमें से सिलेक्ट करना है। बाकी ये देखो ये सही है कि सब जगह से ईच इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में हुआ था, तो आंसर इसका ए सही है, 1 और 3। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक्जियम 4 मिशन में शुभांशु शुक्ला गए थे। शुभांशु शुक्ला क्या था, ये आपका पायलट थे शुभांशु शुक्ला, और कहाँ के थे, लखनऊ के। और अभी इसके कमांडर कौन था, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे इसका कमांडर कौन थे एक्जियम 4 मिशन के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप कमेंट करना ज़रूर। और इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल हुए थे, तो इसको मैं पीहू कोड हम लोगों ने करंट अफेयर में देखा था। पीहू से, पी से हो गया पोलैंड, आई से हो गया इंडिया, एस से हो गया हंगरी, और यू से हो गया USA, तो नॉर्वे नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, 1, 3, 4, आंसर डी हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं ये AISHE रिपोर्ट जो है, मतलब इंडियन सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंडिया में किस कंट्री से आता है, नेपाल से आता है, 28% नेपाल से है, ठीक है। 29 नंबर जो कि टफ क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ सर्वे 5 हम लोगों ने कवर किया, लेकिन इतना डिटेल में कवर नहीं किया है, इसलिए कि पूछता ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है। देखो वैसे गेस कर सकते थे कि 90% हाउस होल्ड पॉपुलेशन है, आधार कार्ड तो सबका है, सब जगह जरूरी कर दिया तो होगा ही। अब इलेक्ट्रिसिटी भी सब जगह जरूरी, नीतीश कुमार जी पूरा सब जगह इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। स्मार्ट मीटर का एक ऐप है, सुविधा ऐप, याद रखेंगे, पूछ देगा सुविधा ऐप। और तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट। पोस्ट ऑफिस वैकेंट, वो भी आपको पॉजिटिव। टॉयलेट फैसिलिटी तो ODI स्कीम चला ही रहा है, तो सब लगभग लग रहा है, वैसे सब स्टेटमेंट सही है, तो आंसर ए। टफ था थोड़ा सा क्वेश्चन ये, वैसे भी PSC के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग तैयार रहेंगे इसके लिए। अब देखो ब्लू ओकेन हम लोग पहले भी देखे थे, पेपर डिस्कस किया था, तो ब्लू मतलब होता है ओशियन में जो होता है, तो ओशियन वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो आप B ऑप्शन टिक कर सकते थे। अब हम देखते हैं, देखो लक्षद्वीप को रहा है कितने आइलैंड से मिलकर बना है, तो टोटल 36 है, ठीक है। मैत्री सेतु जो है ब्रिज कनेक्ट कर रहा है त्रिपुरा को और बांग्लादेश को, वो कौन से रिवर पे है, तो ये फेनी रिवर पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि बोल रहा है कि नोट, देखो सब जगह नोट वगैरह से दे रहा है, तो नोट मेंबर ऑफ द क्वाड का मेंबर कौन नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, USA भी है, एक जापान है, UK नहीं है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा।
देखो ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, उन्होंने पूछ लिया है, व्हाई भारत मैटर्स। ज़्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी और सीडीएस के हैं, तो ये एस जयशंकर के हैं, व्हाई भारत मैटर्स। 35 नंबर क्वेश्चन कहते हैं सदा तंसिक जो एक्सरसाइज है किस किस कंट्री के बीच हुआ है, तो इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच, आंसर सी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं नीति आयोग, इंपॉर्टेंट है इस बार बीपीएससी के लिए, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन और ये 5 ईयर प्लान, ठीक है, उसको देख लेना एक बार। नीति आयोग हम लोग वैसे वीडियो पे में भी देखेंगे। नीति आयोग जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2015 को, न कि 18 को, तो पहला ऑप्शन पहला गलत है, तो इसी से आप पहला गलत करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, आंसर सी। वैसे देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म भी बहुत सारा एग्जाम में पूछता है, और चेयरमैन इसका प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। सुमन बेरी इसके वाइस से अतिये हैं, सुमन बेरी हो गया। उसके बाद देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन नीति आयोग से ही है। देखो फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान फॉर द विलेज लेवल, ये भी सही है। फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये भी सही है। पार्टनरशिप विद नेशनल इंटरनेशनल थिंक टैंक है, ये भी आपका सही है। तो ऑल ऑफ द एबव 37 का है। और 38 नंबर क्वेश्चन है कि पॉइंट टारगेट ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। देखो प्लान पीरियड में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन से 5 ईयर प्लान में था, सेकेंड वाले में था। क्वालिटी लैप एंड ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस, ये 8 प्लान में था। रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ विद रिडक्शन जेंडर इनक्वलिटी 12 5 ईयर प्लान में था। ये देखो डायरेक्ट अटैक ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन किस में था, 5th ईयर पर। इसमें क्वेश्चन भी आता है कौन सा, कि 5th ईयर प्लान कौन से प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो ये 5th ईयर प्लान था। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन, नोट द 12 5 ईयर प्लान, इसमें जीरो फिजिकल डिफिसिट का बारे में तो कहीं चर्चा ही नहीं था, बाकी इसका ग्रोथ सस्टेनेबल ये सब इसका था, तो आंसर इसका बी हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन का देखें, टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ द 10th 5 ईयर प्लान। मैक्सिमम जो जितना भी 5 ईयर प्लान था ना, उसका 10th ईयर का ही सबसे ज़्यादा टारगेट था, अचीव भी हुआ था, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए 10th पूछा है, तो 8% है मैक्सिमम। नीति आयोग से देखो फिर क्वेश्चन पूछ लिया है, नीति आयोग विद द 7 पिलर ऑब्जेक्टिव। थोड़ा सा स्टेटमेंट में थोड़ा सा इशू है वर्डिंग में, 7 पिलर ऑब्जेक्टिव नहीं, ये 7 पिलर ऑब्जेक्टिव पे इसका पिलर था। कौन सा है, जैसे देखो प्रो पीपल ओरिएंटेशन, प्रोएक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयमेंट, इसके बाद इंक्लूसिविटी, इक्विटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये 7 पिलर पे बेस्ड था नीति आयोग। 3 स्पेशलाइज विंग कौन सा है, रिसर्च विंग है, कंसल्टेंसी विंग है, और ये टीम इंडिया विंग है, ठीक है। तो आंसर इसका बोथ सी होना चाहिए। अब देखो फिर एक क्वेश्चन नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, तो ठीक है, ये 15 में किया था। ये लग रहा है शिफ्ट रिफ्लेक्ट द मूव टुवर्ड द मोर डायनेमिक एंड एडोप्टेबल अप्रोच टू प्लानिंग ग्लोबलाइज वर्ल्ड, ये थोड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट देती है, ये भी सही है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। 43 क्वेश्चन देखते हैं, भागलपुर सिटी स्पेशली नोन फॉर, तो वैसे जर्दालू वहाँ भी जीआई टैग मिला हुआ, वहाँ फेमस है, लेकिन वो सिल्क सिटी बहुत पहले से फेमस है, तो सिल्क सिटी जर्दालू आम तो और जगह भी होता है, तो सिल्क सिटी हम लोग इसको टिक करेंगे। वैसे BNC में देखो क्या लेता है BPSC। 44 नंबर क्वेश्चन करते हैं, जमुई जो है बिहार का किसके लिए फेमस था, गोल्ड के लिए। करमटिया कहाँ पे है, जमुई में करमटिया। DP धार मॉडल देखो 5 ईयर प्लान से है, किन से प्लान के लिए, 5th ईयर प्लान का है। अब देखो बिहार इकोनॉमी हैज बीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द रिसेंट ईयर, तो है ही। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट, प्लाइंग पॉजिटिव एरिया, तो दोनों में है, इसीलिए उसका ग्रोथ हो रहा था। आंसर इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। अब देखो टूरिज्म पॉलिसी 2023 का जो बिहार का आया था, इसमें 50 करोड़ से एबव इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कितना % का सब्सिडी था, तो 25% का था। 48 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, विच सेक्टर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था, ठीक है। मेन फोकस ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन, तो इसका आंसर सी है, डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड किससे है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट से। 51 क्वेश्चन का इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया, ये ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब देखो ये एल रूट पहला स्टेट इन द कंट्री टू गेट द एल रूट सर्वर किसका है, राजस्थान में हुआ, ये आंसर इसका सी है। 53 नंबर क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले रोल इन द कंट्री डेवलपमेंट, ये ऑल है, सब पॉजिटिव है। और डाटा सेंटर प्राइमरी फंक्शन क्या है, फिजिकल फैसिलिटी फॉर डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, आंसर इसका डी है। अब इसमें देखो दिल्ली मेट्रो जो है पहला मेट्रो बन गया है, जो ड्राइवरलेस मेट्रो मैजेंटा लाइन में ट्राई किया था, तो ये आंसर सही है।
ये बांद्रा वर्ली जो सी लिंक है ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज नहीं है, ये चेनाब वाला है, तो गलत है ये। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो सही है, तो ओनली 2 आंसर इसका ए है। रैंक लोएस्ट ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंसी, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट का है, ठीक है। रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिक्वायर इफेक्टिव मेजोरिटी है। इसमें देखो कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है इंडियन इनोवेशन है, 0 आवर भी है, ठीक है, लेकिन कॉलिंग अटेंशन मोशन इज नोट मेंशन इन द रूल, मेंशन है, नोट मेंशन 0 आवर है, ठीक है, तो आंसर केवल ओनली 1 करेक्ट है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एस्टीमेट कमेटी हम लोग देखे भी थे, इसका नया चेयरमैन अभी बना है करंट अफेयर में। तो रिकमेंडेशन कौन, जॉन मैथाई जी दिए थे, ठीक है, और 1921 में इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल लोकसभा से 30 मेंबर होते हैं, राज्यसभा से 0, तो हैज़ नो रिकमेंडेशन राज्यसभा, तो दोनों सही है, आंसर सी। अब हम देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। मणिपुर अंदर हुई आर्टिकल, तो आर्टिकल 371C में था। और इसमें देखो एक ट्रिक है, इसमें पंचायती राज की जो कमेटी है इससे कितना बार बीपीएससी का ये फेवरेट है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो इसका हम लोग एक ट्रिक याद किए हुए थे, क्या, बैग लेकर पटना जाओ, बैग लेकर के पटना जाओ, तो 20 हो गया। बलवंत राय ये 3 टायर था। अशोक मेहता कितना था, 2 टायर था। जी से जीवीके कमेटी था। उसके बाद लेकर से एल के पी के लेकर पटना जाओ, एल के सिंघवी कमेटी था। पी से हो गया पी के ठंगन कमेटी था, तो ये ठंगन लास्ट में है, तो ये आपका अरेंजिंग, तो आंसर ये हो गया। तो याद रखेंगे बलवंत राय 1957 में था। 77 में कौन था, बैग ए से अशोक मेहता, उसके बाद जी वाला, उसके बाद लास्ट पी के ठंगन वाला 1989 में। अब देखो विच इज नोट, फिर पूछा नोट, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो अरुणा आसफ अली थी और सब था इसके मेंबर। लिख रहा है कि इलेक्शन तो राज्यसभा कहाँ से लिया गया था, तो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से, आंसर डी। अब देखो नोट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये BT कृष्णाचारी था, ये सब इसमें थे। 65 नंबर क्वेश्चन कहते हैं पोर्टफोलियो ऑफ कॉमर्स किसका था, सीची भाभा का था, होमी जहांगीर भाभा का। ये सिटीजन ऑफ द कनाडा रेजिडेंटिंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट, तो सिटीजन के लिए कौन कौन सा, ओनली सिटीजन को अवेलेबल कौन सा आर्टिकल है, 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका सी हो गया। और 67 नंबर क्वेश्चन कहता है फिर देखो नोट इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976, इसमें 43 भी था इन्वायरमेंट वाला, 48 इन्वायरमेंट वाला, उसके बाद 43A भी था, 39F भी था, 39A भी था, लीगल सर्विस एड वाला, तो कौन नहीं था, आर्टिकल 48 था, ये 44 अमेंडमेंट से चेंज हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू किसको इसको देता था, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। 69 नंबर क्वेश्चन कहते हैं व्हिच ऑफ द पावर टू एस्टैब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर द 2 और मोर स्टेट, आर्टिकल 231। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं व्हिच फॉलोइंग वाज द इलेक्टेड अनअपोज्ड पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कौन था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह था, ठीक है। अब देखो नोट ट्रू, इसमें भी पूछा है, नोट लगा दिया है। धोंदो केशव कर्वेवाज अगेंस्ट द एजुकेशन ऑफ द हाई कास्ट हिंदू विडो के लिए प्रमोट करते थे, अगेंस्ट नहीं थे, ये आंसर गलत है, तो आंसर ए नोट ट्रू पूछा है। अब देखो व्हेन द टू नेशन थ्योरी वाज गेनिंग मोमेंटम who taunted the Muslim into reform by saying that the real originator of Pakistan was not Iqbal but Jinnah but Minto, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने बोले थे मिंटो इज द फादर ऑफ पाकिस्तान, तो आंसर इसका सी है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग का है ये। मूल संकट कितना दयानंद सरस्वती का था, नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद का, कदोदर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का, और मार्गरेट एलिजाबेथ किसका था, सिस्टर निवेदिता का था, तो ये मैचिंग आपका आंसर डी हो रहा है। 74 नंबर स्पेनिश फ्लू जो है फर्स्ट रीच इन द विच सिटी 1918, ये बॉम्बई में हुआ था। 75 नंबर क्वेश्चन एज ऑफ द कंसेंट एक्ट, ये BM मालावारी जो थे, बलराम जी मालावारी की, देखो यहाँ UPSC का भी क्वेश्चन है। 1891 में विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बलराम जी मालावारी एक पारसी रिफॉर्मर थे जो एडवोकेट थे फिर इस रिजर्वेशन के लिए। बोला तिलक जी इसके सपोर्टर थे, सपोर्टर नहीं थे, विरोध में थे। उनका कहना था कि अंग्रेज़ लोग हमारे कस्टम में क्यों उंगली कर रहे हैं, तो ये अपोज सपोर्ट नहीं है, तो आंसर इसका ओनली 1 मतलब आंसर डी है। 76 नंबर क्वेश्चन भी UPSC का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
तो इसमें भी देखो ये जो गजपति रूलर था ना, डच से पहले ही ख़त्म हो गए थे। तो ये आंसर केवल गलत है, बाकी दोनों सही है। बीजापुर वाला भी अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है गोवा बीजापुर से लिया था, और ये भी विजयनगर एम्पायर वाला भी सही है। तो आंसर इसका सी है। तो 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में कौन से मतलब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थे मास मूवमेंट में। इसमें थे राजेंद्र प्रसाद। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है कि कब स्टार्ट हुआ था। तो वो नागपुर सेशन का जो कांग्रेस का हुआ था 1920 में, वहाँ से हुआ था। तिलक जी का 1 अगस्त 1920 में तिलक जी का जो डेथ हुआ था, उसी से उसका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, यही बोल रहा था, जो मेंस का तैयारी करता होगा ये ज़रूर मेंशन करते हैं कौन सा एजुकेशन वाले टॉपिक में, जो पूछता है बिहार का एजुकेशन पे। तो इसमें ये मेंशन बिहार में बहुत, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी एस्टैब्लिश मुजफ्फरपुर में हुआ था सैयद इमदाद अली 1868 में, तो उसको ये ज़रूर याद होगा। 80 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ द इंडियन रेवेलियन 1855, जगदीशपुर। तो कुंवर सिंह थे। बिहार भी भूल गया था इसको, लेकिन फिर से याद कर रहा है इसको। कुछ अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर, मैंने साल्ट पीटर कहाँ फेमस था, बिहार का। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये 81 था ना, हाँ 82 नंबर क्वेश्चन, ये परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस किए थे, वो बिहार और बंगाल में। उड़ीसा ये क्यों नहीं होगा, उड़ीसा उस समय बिहार का ही पार्ट था। तो आंसर बी करेक्ट है। 83 नंबर क्वेश्चन, बाघा जतीन के बारे में है। तो ये खिलाफत मूवमेंट में थे, नहीं। ये लेट द बारदोली सत्याग्रह, ये कहाँ से हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कांग्रेस, वो भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो आंसर सी है। बदरुद्दीन तैयब जी, नॉन एज द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटर, देखो इसमें हु प्रेसाइडेड द लाहौर सेशन, तो जवाहरलाल नेहरू किए थे, ये गलत है। फॉरवर्ड ब्लॉक तो सुभाष चंद्र बोस किए थे, ये नहीं थे। हु लॉन्च द अलीगढ़ मूवमेंट, वो दूसरे थे, कलाम जी थे वो, तो ये भी गलत है। केवल ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लाए थे, तो आंसर इसका सी है। अब देखते हैं फेमिनिन कमीशन जो जितने बने थे उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यूपीएससी टाइप पूछ लिया है। तो देखो मैकडोनाल्ड कमीशन जो है ना, वो करजन के टाइम में 1900 में हुआ था। स्ट्रेचे आयोग जो था फेमेन कमीशन, ये 1880 में लिप्टन के टाइम में, और लयल आयोग था 1897 में एल्गिन के टाइम में। तो आप एक ऑप्शन देख लो, एक ही मैच कर रहा है, आंसर इसका सी है। अब 86 नंबर क्वेश्चन, नोट एसोसिएटेड विद बलबन। तो देखो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कौन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक किया था। बाकी तो ये तीनों आपका ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, चहलगानी, तुर्क और ममलुक डायनेस्टी से एसोसिएटेड कौन थे, बलबन थे। ठीक है। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज मेड वेरियस डिनोन्सिएशन ऑफ द इंडो प्लांटर सपोर्टर, इंडो राइट के लिए हिंदू पेट्रियोट था। ओपन लेटर टू कर्जन, देखो ओपन लेटर टू द इंडियन इकोनॉमी ऑफ द लॉर्ड कर्जन फोर्स टू ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू पब्लिश ऑफिशियल रिब्यूटल एंड ऑल्सो इनिशिएट द रिफॉर्मिंग इकोनॉमिक मेजर। तो इकोनॉमिक्स एक ही थे जो लिख सकते थे, वो आरसी दत्त इसमें है। 89 नंबर क्वेश्चन, नोट, देखो फिर इसमें नोट है, नोट मैच करेक्टली। तो कृषक प्रजा पार्टी जो है फजूल हक था, अब्दुल हक नहीं था, बाकी और सही है। ठीक है। ये कक्सर पार्टी जो है अल्लामा मशरिकी का था, 1931 में इस्टेब्लिश किए थे। बाकी और खिदमतकार तो पता ही है, अब्दुल गफ्फार खान था। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन बख्तियार खिलजी अटैक तिरहुत 1202-3 में ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ द बंगाल, आउटकम ऑफ द रूलर राजा नरसिम्हा देव। तो यही ट्रिब्यूट एंड टेरिटरी रिस्टोर्ड, मतलब उसको क्या किया था ना, उसको जब किए थे तो वो एग्री हो गए थे ट्रिब्यूट के लिए पे, इसीलिए उसको छोड़ दिया था। तो ये आंसर इसका डी सही है। 91 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, बिहार यूथ लीग जो है 1928 में इस्टेब्लिश हुआ था। बिहारी यूथ कॉन्फ्रेंस हेल्ड कहाँ हुआ था, ये मोतिहारी में हुआ था, जिसके फाउंडर थे ज्ञान साहब। ठीक है। 92 नंबर किसान सभा 1922 में मुंगेर में कौन इस्टेब्लिश, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा हुआ, तो कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर थे। 93 नंबर क्वेश्चन करते हैं, हु हेल्ड द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। तो ब्रजकिशोर प्रसाद थे 1928-29 में। 94 नंबर क्वेश्चन, परम भागवत जो है डिस्क्राइब कौन से पिलर में इंस्क्रिप्शन में था, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। देखो गुप्ता से, गुप्ता मौर्य बीपीएससी का फेवरेट है। रॉक गॉड टेम्पल देखो गुप्ता से ही है, तो कौन सा है, कैलाश टेम्पल है एलोरा का। 96 नंबर क्वेश्चन देखो, कलिंगाबार जो है किसे, अशोका टॉपिक से, अशोका भी इम्पोर्टेंट है, तो एडिक्ट 13 में था ये। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 97 क्या था, देखो शॉर्ट इंस्क्रिप्शन रिटेन हड़प्पन स्क्रिप्ट वेयर ह्यूज अल्फ़ाबेट यूज, कहाँ पर था, ये धौलावीरा था, इम्पोर्टेंट था। ये 42 नंबर यूनेस्को साइट था।
42 में से 40 था, 40। 98 नंबर शेरशाह के बारे में पूछा। शेरशाह एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 47 सरकार और चीफ सिकदार लॉ ऑर्डर चीफ मुंसिफ जज हेयर 2 ऑफिसर ऑफ चार्ज ऑफ इस सरकार थी, सही है। इस सरकार वाज डिवाइडेड परगना, सरकार बड़ा था परगना छोटा, तो वो आंसर आपका दोनों सही है, आंसर डी। 99 नंबर देखो नोट ट्रू मनसबदारी सिस्टम। देखो नोट ट्रांसफ़र, जो मनसबदारी था वो ट्रांसफरेबल था, वो ऐसा नहीं था कि नहीं था। बाकी मशरब वो दोनों था, जागीर भी था, मेंटेन आर्म फोर्स दोनों उसको करना था। जाट एंड सवार 2 रैंक होते थे। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हु ऑफ द फॉलोइंग कैटर द नीड ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, तो मीर सम्मान था ये, मीर सम्मान। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अब मैचिंग का है। तो देख लो पालनी हिल्स कहाँ पे है, ये आपका वाटरफॉल हिमाचल प्रदेश में है। और दूध सागर कहाँ, गोवा में, दूध सागर गोवा में। तो एक ये 2 मैच कर रहा है। उसके बाद बरखाना कर्नाटक का, ये कंधार कहाँ पे था, ये उड़ीसा में, तो कंधार डिस्ट्रिक्ट भी है, उससे भी आप देख सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो गया, बी। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वेरी इंटेंसिव एंड क्यूब लीचिंग प्रोसेस किस में होता है, ये मॉइस्ट ट्रॉपिकल रीजन में। 103 नंबर क्वेश्चन विटीकल्चर जो है हॉर्टिकल्चर का, वो कहाँ, मेडिटेरियन रीजन में। विटीकल्चर वो अंगूर से जो शराब बनता है ना, विटीकल्चर, वही है मेडिटेरियन से का। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम वोल्केनो फाउंड इन द विच बेल्ट, सर्कम पैसिफिक बेल्ट में होता है। बायोडाइवर्सिटी रिचनेस एरिया है, ट्रॉपिकल रीजन में होता है, बहुत बारिश होता है इसलिए बड़े बड़े पेड़ बहुत सारा उसमें होता है। देखो टॉप 2 लीडिंग टीन प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है, चाइना है, सबसे ज़्यादा चाइना करता है। लेकिन किंटा वैली मलेशिया का जो है टीन है रिजर्व में सबसे आगे है, ठीक है। चाइना 27% करता है प्रोडक्शन। रांची प्लेटू एग्जाम्पल किसका है, अपलिफ्ट पेनी प्लेन है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सौरव ऑफ बिहार तो कितना बार पूछा है, कोसी है। कोसी प्लेन का कितना हाइट है, इससे 30 मीटर, ये याद रखेंगे, बीपीएससी की पूछा हुआ क्वेश्चन है। एवरेज एलिवेशन है कोसी प्लेन का। तो देखो फिर नोट पूछा, नोट शेयर बॉर्डर विद नेपाल, तो पूर्णिया जो है नेपाल ने नहीं करता, बाकी सब करता है। विच सेंचुरी इज द लार्जेस्ट ऑफ द बिहार, तो कैमूर है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और देखो भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेट कहाँ पे है, मुंगेर में है ये। मेन रिवर सिस्टम ऑफ द बिहार, बिहार गंगा है ना, जो बिहार का जो मैप है उसके बीच से ही गंगा क्रॉस करती है, तो मेन तो वही, उसके बाकी और ट्रिब्यूटरी है, तो गंगा हो गया। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से गंगा रिवर एंट्री करता है बिहार में, तो बक्सर है, पहलेजा घाट बक्सर। इंडिया वहाँ नोट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द कोल, कोल बैलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ में आयरन के लिए है, तो यही एक दिख रहा है, बाकी तो सब जगह वो है कोल का। गिरिडीह उड़ीसा में है, करणपुरा भी वहाँ, बोकारो झारखंड में। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय, सतलज है। 116 नंबर ये ओपन होगा, क्लोपेन केमिकल क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग टाइप फाउंड इन द इंडिया, तो एम है ये। 117 नंबर देखते हैं, विच हिमालय रेंज फॉर्मुलेटर, वो शिवालिक है सबसे बाद वाला। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये मैचिंग है। तो गंगा का ट्रिब्यूटरी क्या है, कोसी है। यमुना का चंबल, कृष्णा का भीमा, महानदी का शिवनाथ, तो आंसर एक बी है। 119 नंबर में विच रिवर ड्रेन इन टू अरेबियन सी, तो अरेबियन सी एक ही है, ये देखो ये इंडिया का मैप हो गया। तो अरेबियन एक नर्मदा ताप्ती आता है, इधर साबरमती आते हैं, बाकी यमुना तो इधर ही जाती है, गोदावरी भी इधर ही जाती है, महानदी भी इधर जाती है, तो एक ही है नर्मदा, आंसर सी है। विच स्टेट टोडा ट्रैप, टोडा ट्रैप कहाँ है, नीलगिरी में हिल्स में होता है, तो तमिलनाडु में। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आयरन इज गैल्वेनाइज्ड, साइंस का क्वेश्चन यहाँ शुरू हो गया, 20 क्वेश्चन है, इससे भी 30, तो ये आपका जिंक है। 122 नंबर देखते हैं, मैच स्टिक का जो है वो किससे लोडेड होता है, रेड फॉस्फोरस से। रॉयल वाटर को एक्वारेजिया बोलते हैं, जो कि डिजॉल्व करता है गोल्ड एंड प्लेटिनम को, इस रेशियो में होता है HNO3, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ 1 रेशियो में होता है, HCl3 होता है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक होता है। देखो 2 ऑप्शन में भी ये दोनों में वही दिया है, आंसर इसका बी है, 3 वाले में 1। 124 में देखते हैं, कैन बी यूज टू रिकॉग्नाइज द ट्रेस ऑफ द प्लांट मटेरियल फ्रॉम द विच फॉर्म द पीट। 125 नंबर में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड है। 126 नंबर आप देखो नेक्टोन विच डो नॉट इंक्लूड नेक्टोन, तो जेली फिश है ये, बाकी तो करता है।
इस नोट द फाउंड इन द DNA RNA वो सल्फर है और तीनों होता है। 10% लॉ जो होता है लिंडमान लॉ है, ये भी है। हॉर्नबिल जो है क्वार्टरली मैगजीन पब्लिश्ड बाय द BNHS, तो एक ही है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से वो एक ही रिलेटेड है, तो आंसर सी है। 130 नंबर देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में कितना है? 4 है। कौन कौन सा? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, सुंदरलैंड एंड इंडो बर्मा। 131 नंबर देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ये देखो, यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द ह्यूमन फॉसिल, तो कार्बन डेटिंग है, रेडियो कार्बन डेटिंग। 133 नंबर देख दो, रनिंग फ्रिज इंडोर ओपन इन द रूम। देखो ये बहुत अच्छा इंजीनियरिंग क्वेश्चन है। तो फ्रिज एक है, इसमें खोल देंगे तो देखो ये हम सिस्टम मान लेते हैं, तो सिस्टम में इनपुट एनर्जी दे रहा है लेकिन निकल नहीं रहा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। इनपुट एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रूम का टेम्परेचर हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। अब देखो, इफ द ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड बिकम जीरो, तो थर्ड विल नॉट देयर, तो अब थर्ड जो लगता है ऊपर से तो वो नहीं लगेगा, बाकी तो सब होगा। विस्कोसिटी थोड़ा जीरो होगा, प्रेशर भी लगेगा, सरफेस टेंशन होगा ही उसमें। वी गेट वार्मर बाय 2 ब्लैंकेट इंस्टेड ऑफ 1, क्यों? दोनों कंबल के बीच में एयर रहता है, एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ आपका हीट है, तो इसीलिए हमको गर्म लगता है, वो जाने नहीं देता हीट, बाहर वाले को अंदर या अंदर वाले को बाहर। 36 नंबर देखते हैं कि रीड वेरी ओल्ड रिटेन, कि किसका यूज हम करते हैं ओल्ड रिटेन डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए, तो IRS का, CDS का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द माइक्रोफोन, तो ये एक साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। 138 नंबर, सेपरेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम द चर्न मिल्क, ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सोनार जो है अल्ट्रासोनिक वेव यूज करता है। 140 में न्यूट्रॉन इज डिस्कवर बाय, एक इसका दी गोप चेन, तो गोल्ड स्टीन प्रोटीन का, दी इलेक्ट थॉम्सन इलेक्ट्रॉन का, चेन चैडविक किसका? न्यूट्रॉन का, तो आंसर सी। 141 नंबर, इरोजन ऑफ द टॉप सॉइल एंड रन ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड किसका? नेगेटिव पोल्यूशन है, पॉजिटिव कहाँ से पोल्यूशन हो जाएगा? नोट एक ग्रीन हाउस गैस, तो SO2 है। 143 नंबर में, प्लांट विच पार्ट ऑफ द प्लांट नेवर ग्रेज्ड बाय द ग्रेजिंग एनिमल, तो रूट तो अंदर रहता है, उसको कहाँ से खा लेगा? आंसर बी। विच सेल ऑफ द आवर बॉडी कैन नॉट बी रिस्पायर एनारोबिकली, तो ये ब्रेन सेल है। 145 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड स्टेम, तो ये है कैक्टस फैलोकेडी। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नोट रिक्वायर्ड फॉर द सीड जर्मिनेशन, ये आपका मिनरल है। देखो pH ऑफ द ह्यूमन ब्लड कितना होता है? 7.4 होता है, ये एक ही रेंज में है, ये ऑलरेडी BPSC का क्वेश्चन है। हम देखते हैं 148 नंबर, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया जो है दोनों रिसेसिव जीन प्रेजेंट इन द एक्स, ये तो वाई जी में होता है ना, एक्स में होता है, केवल ये 2 ऑप्शन बचा, 50-50 तो ऐसे भी कर लिए, तो इसमें रिसेसिव जीन होता है, डोमिनेंट जीन में होता है। इशिहारा टेस्ट तो हम लोग देखे भी थे, किसका था? कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के लिए था। पैथोजन बैक्टीरिया जो सेक्रेट वो एंटीजन के लिए सेक्रेट करता है एंटीजन। तो ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन सटीक एक्सप्लेनेशन के साथ। तो थैंक यू, सब्सक्राइब टू BPSC माइंड मैप, योर टर्न योर प्रिपरेशन इनटू सक्सेस, हिट द बेल आइकन so you never miss an update. Let's crack the BPSC together. Thank you, BPSC मैम।